हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद आरएस। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड एक सीरीज लेकर आऊँगी जहाँ पर आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे मेटल्स की, वो है वाटर के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। आज की वीडियो को लाइक करो और आगे शेयर भी जरूर करो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का सेकंड पार्ट, यानी कि प्रॉपर्टीज किसके साथ, वाटर के साथ। बच्चों, इस सीरीज में मैं आपके लिए एक एक छोटा छोटा टॉपिक कवर कर रही हूँ ताकि आपको एक एक टॉपिक बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझ में आए, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो हमसे मिस ना हो पाए, हम हर क्वेश्चन को आंसर कर पाए। इसलिए हम हर वीडियो में एक छोटा टॉपिक कवर करेंगे और उसके एक साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे। मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। तो बच्चों, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हमने मेटल ऑक्साइड्स बनाए थे। यहाँ पर भी बच्चों मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर भी मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा। पर ध्यान रखो, वहां जो हमने पढ़ा था कि मेटल की रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन से की थी तो मेटल ऑक्साइड बना था और साथ में कुछ और ही बन रहा था। जब लेकिन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड तो बनेगा, साथ में वो कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यहाँ पर एक जो चीज समझने वाली है वो ये है कि सारे के सारे मेटल्स सबकी रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत तेज रिएक्शन देते होते हैं और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं बच्चों जिनकी रिएक्शन थोड़ी सी विग्रस कम होती है, यानी कि थोड़े स्लो होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्लो होते हैं, बिल्कुल ही एकदम लेजी लेजी। क्लास में भी होते हैं ना कुछ अपने क्लासमेट्स वगैरह होते हैं, कुछ बहुत एक्टिव फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं थोड़े से स्लो होते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही एकदम लेजी होते हैं। तो बस यहाँ पर मेटल्स का भी कुछ वही हाल है। कुछ मेटल्स बहुत तेज बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन देते हैं। उनमें से सबसे अच्छे एग्जाम्पल है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम तो ये इतने रिएक्टिव मेटल है बेटा कि इनको खुला छोड़ ही नहीं सकते। इनको अगर खुला छोड़ दिया तो ये फटाक से ऑक्सीजन से दोस्ती कर लेंगे और ऑक्सीजन से दोस्ती करके बूम तबाही मचा देंगे, आग लगा देंगे। इसलिए बेटा सोडियम और पोटेशियम को किसमें रखा जाता है, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, डिप करके रखा जाता है। आई बात समझ में? तो उसी बेसिस पर मेटल की रिएक्शन हम वाटर से देखें तो वाटर के साथ सारे मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात, जो मेटल्स हैं वो वाटर के अलग अलग फॉर्म के साथ रिएक्शन देते हैं। जो बहुत एक्टिव है वो ठंडे पानी से रिएक्शन आराम से कर लेगा, जो थोड़े से स्लो हैं उनको पानी हॉट चाहिए, और जो थोड़े और स्लो हैं उनको पानी और हॉट यानी कि स्टीम चाहिए, और कुछ तो इतने लेजी हैं कि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। तो बस मेटल भी वैसे ही है बच्चों। मेटल में सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो हमने देखा सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं कि इनको जो मिले उससे दोस्ती कर लेना है इनको। तो बच्चों, ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन से फ्रेंडशिप कर ली, और अगर इनको वाटर मिला तो वाटर से भी फ्रेंडशिप कर ली। तो जब ये वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन देते हैं, ठंडे पानी से। ठंडे पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे अपने और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेंगे। लेकिन बेटा ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि यहाँ जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना वो आग पकड़ लेती है। वो क्या कर लेती है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आग पकड़ लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड्स या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स जो है वो जब वाटर से रिएक्शन करता है सोडियम पोटेशियम तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है जो कि आग पकड़ लेता है। और यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि क्या रिलीज होती है, हीट एनर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेटल की बात करें तो कैल्शियम की बात करते हैं। अब कैल्शियम, बेटा कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी वाटर से रिएक्शन देता है। उसको भी नॉर्मल वाटर दे दो आराम से रिएक्शन कर देगा, कोल्ड वाटर दे दो आराम से रिएक्शन कर लेगा, बट उतना रिएक्टिव नहीं होता कैल्शियम जितना सोडियम और पोटेशियम तबाही हो जाता है। तो कैल्शियम भी नॉर्मल वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स बनाएगा और यहाँ पर वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन वो आग नहीं पकड़ता। आगे हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है वो फायर कैच नहीं करती। इसका मतलब कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से इतनी विग्रस नहीं होती, इतनी वायलेंट नहीं होती। तो अब उससे फायदा क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस जब जो रिलीज हुई वो हाइड्रोजन गैस हमें पता है इट्स वेरी लाइट गैस, तो हाइड्रोजन गैस बबल्स बन जाते हैं उसके, जिसके कारण कैल्शियम जो है उस बबल के ऊपर फ्लोट करने लगता है। कैल्शियम क्या करने लगता है, बबल के ऊपर
फ्लोट करने लगता है। बात आई समझ में? क्वेश्चन आता है बेटा कि विच एलिमेंट फ्लोट व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर। तो क्या लिख के आओगे? आंसर में क्या लिखोगे? कैल्शियम और साथ ही साथ मैग्नीशियम भी, दोनों लिख कर आओगे। कैल्शियम भी लिख कर आओगे और मैग्नीशियम भी लिख कर आओगे। पर बच्चों ध्यान रखो, कैल्शियम नॉर्मल वाटर से रिएक्शन देगा, लेकिन मैग्नीशियम को रिएक्शन के लिए कौन सा वाटर लगेगा बच्चों? हॉट वाटर लगेगा। कौन सा वाटर लगेगा? हॉट वाटर लगेगा। तो मैग्नीशियम भी पानी से रिएक्शन देगा, लेकिन मैग्नीशियम थोड़ा सा कम रिएक्टिव होने के कारण किसके साथ? हॉट वाटर चाहिए उसको रिएक्शन के लिए, और हॉट वाटर से रिएक्शन करके वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन वहां पर भी हाइड्रोजन गैस आग नहीं पकड़ेंगे, फायर कैच नहीं करेगी, इसलिए हाइड्रोजन के बबल्स के ऊपर मैग्नीशियम भी फ्लोट करेगा। क्लियर है? फिर आगे आप बात करते हैं बेटा, तीसरा फॉर्म वाटर का क्या है? स्टीम है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब कुछ मेटल्स ऐसे हैं कि थोड़े से लेस रिएक्टिव होते हैं, थोड़ी सी रिएक्टिविटी उनकी कम हो जाती है। सोडियम पोटेशियम की बहुत तेज थी, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम की आई, अब उनसे भी थोड़ी कम हो गई। वो कौन से मेटल्स है बच्चों? वो हैं एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जो कि ना तो नॉर्मल वाटर से रिएक्शन देंगे, ना हॉट वाटर से रिएक्शन देंगे, ना कोल्ड वाटर से रिएक्शन देंगे, क्योंकि खुद ही ठंडे पड़े हैं। तो इसलिए इनको एक्टिव करने के लिए हमें कैसा पानी देना पड़ेगा? स्टीम वाला, भाप वाला पानी देना पड़ेगा। कैसा पानी देना पड़ेगा बेटा? स्टीम देनी पड़ेगी, भाप देनी पड़ेगी। वाटर के स्टीम के साथ ये रिएक्शन देते हैं। तो आयरन, एल्यूमिनियम या फिर जिंक, ये तीनों क्या करेंगे? स्टीम वाले वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं अपने अपने। आयरन रिएक्ट करेगा तो आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और अगर जिंक रिएक्ट करेगा तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और ये भी क्या रिलीज करेंगे? साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। समझे? फिर आती है बच्चों लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का मतलब ये है कि ये क्या कर जाते हैं, ये आसानी से वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते। चाहे तुम इनको पानी कोई सा भी दे दो, गर्म पानी दे दो, भाप दे दो, चाहे नॉर्मल वाटर दे दो, चाहे एकदम चिल्ड वाटर दे दो, कोई सा भी पानी दे दो, ये तो कसम खा के बैठे कि हम तो रिएक्शन नहीं करेंगे। कौन कसम खा के बैठे बच्चों? लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कि हम तो हड़ताल पे हैं, हम पानी से रिएक्शन नहीं देंगे। बस तुम भी कसम खा लो क्या कि तुम्हें भी ये चार मेटल याद रखने हैं। क्लियर है? आज आगे समझ में? तो ध्यान रहे, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ी है। मेटल पानी के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन मेटल की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि वो जो हाइड्रोजन गैस है वो आग पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी। तो इसके लिए कैसे याद रखोगे बच्चों? ध्यान रखो, जो मेटल जितना रिएक्टिव उसको उतना नॉर्मल ठंडा पानी दे दो, जो मेटल जितना लेजी उसको उतना एक्टिव पानी दे दो। तो अगर मेटल सोडियम और पोटेशियम है तो ये तो वैसे ही तूफान मचाने को तैयार रहते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए? इनको ठंडे पानी से रिएक्शन करवानी है, और ठंडे पानी से रिएक्शन करने के बाद भी इनको तसल्ली नहीं मिलती, इसलिए क्या करते हैं? ये इनकी जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं वो भी आग पकड़ लेगी। तो बात करें तो कैल्शियम को अगर पानी से रिएक्शन करवाई तो कैल्शियम बेचारा ठीक ठाक है, वो वाटर से रिएक्शन करके क्या करेगा? वाटर से रिएक्शन करके वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन वो इतनी तबाही मचाने वाला नहीं होता, इसलिए उसकी हाइड्रोजन गैस आग नहीं पकड़ती। ठीक है? तीसरी बात, मैग्नीशियम की बात करें, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, सोचता और आराम कर लो। तो मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी चाहिए, उसको क्या चाहिए? गर्म पानी चाहिए। तो मैग्नीशियम को हॉट वाटर चाहिए, हॉट वाटर से रिएक्शन करके क्या करेंगे? वो आगे वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों एलिमेंट्स पानी के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर फ्लोट करते हैं, हाइड्रोजन गैस के ऊपर क्या करते हैं? वो फ्लोट करते हैं। ठीक है? क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में कि कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट क्यों करते हैं, तो क्या लिखोगे? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर दे रिलीज हाइड्रोजन गैस बबल्स एंड फ्लोट ऑन इट। एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें बच्चों तो ये थोड़े से और रिएक्टिविटी इनकी कम हो जाती है, इसलिए ये स्टीम वाटर से रिएक्शन देंगे। फिर लास्ट में आती है जिनको कसम, जो हड़ताल पर है। कौन है हड़ताल पर? सोना, चांदी, लेड, कॉपर। तो इनको तो रिएक्शन देनी ही नहीं है, ना तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन देते हैं और ना ही ये पानी से रिएक्शन देते हैं। ठीक है बच्चों? क्लियर है? आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आऊंगी मेटल की प्रॉपर्टीज, एक और छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कवर करेंगे ताकि एग्जाम में हमसे कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।